मैं राजेश्वर सिंह, डायरेक्टर ऑफ नालंदा एकेडमी कॉम्पिटिटिव स्कूल। आज आप सबके समक्ष मैं आप सबसे दिल से बात करने आया हूँ, सिर्फ एक शिक्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक बेटे के रूप में, एक पिता के रूप में और एक भावुक इंसान के रूप में। सोचिए, एक पौधा हो जिसे हर दिन पानी दिया जाए, हर दिन उसे सींचा जाए, लेकिन उसे धूप न दिखाई जाए, तो क्या वो बड़ा होगा? क्या वो पनपेगा? या फिर हम धूप तो दिखा रहे हैं, लेकिन जिस मिट्टी में उसे हमने लगाया है, उसकी मिट्टी सूखी हो, तो क्या वो पौधा जी पाएगा? क्या वो पौधा पनप पाएगा? बिल्कुल वैसा ही है। आज हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, फीस भरते हैं, किताबें देते हैं, मोबाइल देते हैं, हर वो चीज़ देते हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, हमारा वक्त, वो हम अपने बच्चे को नहीं दे पाते। जो फीस से कहीं ज़्यादा कीमती है, जो किताबों और कपड़ों से कहीं ज़्यादा कीमती है, हमारा समय, वो हम अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। क्या ये सही है? मेरी नज़र में तो ये सही नहीं है, क्योंकि किताब, कपड़े, स्कूल फी के साथ हर बच्चा अपने पिता का साथ भी चाहता है। वो चाहता है कि मेरे पापा मेरे साथ बैठें, मेरे होमवर्क में मेरा साथ दें। अगर मैंने बहुत सुंदर लिखी हो तो मेरे पापा मेरी पीठ थपथपाएं और शाबाशी दें। ये ठीक वैसे ही है जैसे जब एक बुजुर्ग पिता, जिसका बेटा मतलब उन ऊंचाइयों को छू रहा है जिसकी कल्पना एक साधारण इंसान करता है। मान लीजिए कि एक बुजुर्ग पिता का बेटा आईएएस बन गया, डॉक्टर बन गया, तो फिर तमाम उपलब्धियों को उसने हासिल कर लिया और अपने बुजुर्ग पिता के चारों तरफ नौकर चाकर हर चीज लाके खड़ी कर दिया जो उसके जीवन को आसान बना देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन तमाम सुविधाओं से उस पिता को सुकून मिलता होगा, उस पिता को शांति मिलती होगी? मेरे ख्याल में तो नहीं, क्योंकि जब एक पिता बुजुर्ग हो जाता है, जब उसका बेटा उन ऊंचाइयों को छू लेता है जिसकी कल्पना हर इंसान करता है कि मेरा बेटा मेरे से बेहतर करे, उस पिता की बस एक ही चाहत होती है कि मेरा बेटा मेरे पास आए और मेरे साथ कुछ समय बिताए, मैं उससे कुछ कहूं और वो मुझसे कुछ कहे। इससे ज़्यादा एक पिता की चाहत नहीं होती, चाहे उसका बेटा कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाए, कितने भी उसके पास पैसे क्यों ना हो। एक पिता बस अपने बेटे का साथ चाहता है, उससे दो चार पल बात करना चाहता है, उसे अपने करीब महसूस करना चाहता है। ठीक वैसे ही एक बच्चा भी अपने पापा का साथ चाहता है जब वो छोटा होता है। हाँ, ये जरूर है कि वो कह नहीं पाता, लेकिन उसको महसूस करता है
कि मेरे पिता मेरे पास होते। मैंने अक्सर देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने पापा का इंतज़ार करते हैं। पापा अगर रात को 9 बजे 10 बजे तक घर नहीं आते हैं तो बच्चे 9 बजे रात 10 बजे रात तक जगे रहते हैं कि पापा आएंगे। और हमारे पास अपने बच्चे के लिए समय ही नहीं है कि हम प्रतिदिन अपने बच्चे के साथ 10 से 15 मिनट का समय बिता सकें, अपने बच्चे के साथ खेल सकें, अपने बच्चों से बात कर सकें। हमारा बच्चा क्या चाहता है, हमारा बच्चा क्या महसूस करता है, उसको भाप सकें। नालंदा एकेडमिक कॉम्पिटिटिव स्कूल का मकसद अकेला नहीं है। हमारा स्कूल सिर्फ और सिर्फ रैंक देने के लिए नहीं जाना जाता। हम बच्चे को पढ़ने, लिखने और जीने का नज़रिया देना चाहते हैं। लेकिन जब तक आप सभी माता पिता उसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो ये मुमकिन नहीं होगा और ये हमारे स्कूल नालंदा एकेडमी कॉम्पिटिटिव स्कूल का सपना साकार नहीं होगा। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि दिन में सिर्फ 10 से 20 मिनट अपने बच्चे के पास बैठिए, टीवी बंद कर दीजिए, मोबाइल को साइड कर दीजिए और पूछिए अपने बेटे से, बेटा आज क्या पढ़ा आपने, आज क्या सीखा आपने स्कूल से। देखिए आपका वो बच्चा कैसे खिलखिला उठता है। मैंने खुद कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो रात में अपनी माँ से बात करते हैं, अपनी माँ से कहते हैं कि माँ पापा तो मेरी कॉपी चेक ही नहीं करते, पापा तो मेरी कॉपी कभी देखते ही नहीं, कभी नहीं पूछते मेरे से कि बेटा क्या पढ़ रहे हो। कुछ तो धीरे धीरे बोलना बंद भी कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। आपका बच्चा आपसे बहुत प्यार करता है लेकिन वो आपके पास समय नहीं पाकर धीरे धीरे आपसे दूर होता चला जाता है और चुप हो जाता है। आप आज व्यस्त हैं लेकिन कल वही बच्चा बड़ा होके जब आपसे दूर चला जाएगा तो आप उसको अपने पास नहीं पाइएगा। और काश हम पहले इससे बात कर लेते, पहले इसके साथ थोड़ा वक्त बिता लेते, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिएगा। तो आज आप सबको पछताना न पड़े, इसीलिए आज से ही ये शुरुआत कीजिए। नालंदा स्कूल आपके साथ है, एक नई सोच और एक नई राह के साथ, एक नई रिश्ता बनाने के लिए माँ बाप और बच्चों के बीच। एक बच्चा खिलौने से नहीं, माँ बाप की आंखों में दिखती उम्मीदों से बड़ा होता है। तो आइए उसके साथ बैठिए, उसकी दुनिया बदलिए। धन्यवाद।